अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ताहिर ज्वेलर्स। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको स्टोन्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। की पॉइंट्स मैं इसके बता देता हूँ। स्टोन किसको कहते हैं, स्टोन कितने किस्म के होते हैं, असल स्टोन की पहचान क्या है, स्टोन की कुरान और सुन्नत में क्या हैसियत है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि स्टोन की कुरान और सुन्नत में क्या हैसियत है और ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे पहना जाता है। चलें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टोन उसको कहते हैं जो पत्थर होता है, पत्थर को स्टोन कहते हैं। जैसे आप ये फ़िरोज़ा देख रहे हैं, ये देखें, ये फ़िरोज़ा है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये रियल स्टोन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये याकूत है, ये देखें, ये अफ्रीकन याकूत है। इसमें एक और मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला स्टोन जो है, ये स्टोन, इसको बगौर देखें आप। इस स्टोन को सब रियल करके पहनते हैं याकूत स्टोन के हवाले से, हालांकि ये याकूत नहीं है। ये देखें, ये रियल याकूत है, ये अफ्रीकन है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये शाइन है और इसमें इतनी अभी शाइन नहीं है। ये वीडियो में ऐसा लग रहा है, हालांकि इसकी शाइन फॉर एवर है और इसकी शाइन एक टाइम के बाद डल हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को एक तो मैंने ये बता दिया कि स्टोन किसको कहते हैं, पत्थर को कहते हैं। और पत्थर जो है वो कितने किस्म के होते हैं, वो बेशुमार किस्म के होते हैं। सौवों में अगर मैं कहूँ तो हज़ारों में इसकी इकसाम है। लेकिन जो बड़े महंगे स्टोन हैं जिनमें बड़ा नाम आता है, याकूत का, मरजान का, डायमंड का, पुखराज का, जो हमारा हर दिल अजीज़ सवाती ज़ुमर्द है उसका, और ये वो उपल है, ये बहुत कीमती पत्थर हैं। अभी पिछले दिनों में एक पत्थर मेरा दिल था पहनने को, तो मुझे 2.5 कैरेट का सवाती ज़ुमर्द पसंद आया, तो उसकी लगभग कीमत 7,80,000 रुपये थी। तो अच्छा, अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये असल स्टोन की पहचान क्या है। सबसे पहली तो ये बात है कि ये आप लोगों की बात में समझ में आने वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऊपर बार रख के जलाते हैं, कुछ रगड़ते हैं, कुछ क्या करते हैं, हर इंसान को कुछ दांतों में दबा के देखता है। ये सारे फेक तरीके हैं स्टोन के। स्टोन अगर आपने इसका हिसाब लगाना है कि ये असल है या नकल है, वो जौहरी बताएगा। और जौहरी भी आपने अथेंटिक लेना है, खौफ खुदा रखने वाला के पास जाना है, जो आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड कर सके कि स्टोन कहते किसको हैं। और असल स्टोन की पहचान, ये हर स्टोन की जो थिकनेस होती है उसका और हिसाब होता है। जैसे आप ये देखें कि ये जो टाइगर होता है, ये बेसिकली वुड है, लकड़ी है, लेकिन लोग इसको स्टोन करके पहनते हैं। और एक संगे मरियम है, वो भी एक लकड़ी है, वो पत्थर नहीं है। चलें, अब आपको तो ये मैंने बता दिया कि स्टोन कहते किसको हैं, स्टोन की कितनी इकसाम होते हैं, और असल स्टोन की पहचान भी मैंने बता दी कि वो आपको जौहरी ही बताएगा। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टोन की कुरान और सुन्नत में क्या हैसियत है। अब ये देखें कि कुरान पाक में स्टोन्स का ज़िक्र है। आप इस हवाले से आपने बगौर पढ़ा होगा, याकूत और मरजान के हवाले से। ये जन्नत में भी जो हमारे जो जन्नती होंगे, उनके घरों में कुछ के याकूत के घर होंगे, मरजान के घर होंगे, ज़मुर्द के होंगे। तो ये जो पत्थर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ये आप लोगों की आराइश के लिए पैदा किए हैं, ताकि आप ये देखें, जैसे ये मैंने अफ्रीकन नीलम पहना हुआ है, तो ये आराइश के लिए है। इससे हमारे नबी की सुन्नत भी है। आप सरकार ने अंगूठी में दाना पहना था, लेकिन आप सरकार की ये सुन्नत थी कि आप इसको यूं हाथ के अंदर करके पहनते थे। ये देखें, जैसे ये मैंने घुमा के कर लिया ना, इसको ऐसे करके पहनते थे। इस हवाले से मैंने आप लोगों को ये बता दिया। और दूसरा ये देखें कि अगर आप खाना काबा में जाएं, तो खाना काबा में हजर अस्वद या मुकाम इब्राहिम या सफ़ा मरवा या जबल ओहद या शैतान या कोई भी, ये सब जो निशानी है जितनी भी आप विज़िट करते हैं, ये सारी पत्थर की हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन पत्थरों को अपनी निशानियाँ बोला है। यानी कि इसका ये मतलब है कि या तो ये यहाँ पर अल्लाह के नबी या फिर यहाँ पे अल्लाह के वलियों ने यहाँ पे जो किया, अल्लाह ने कहा कि मेरे वलियों और मेरे नबियों की नकलें यहाँ पर आके करो, मुझे आप लोग भी महबूब हो जाओगे जैसे वो महबूब है।
यहाँ पर उनकी निस्बतें दे के मुझसे माफ़िया मांगो तो मैं आपकी माफ़िया कबूल करूँगा। मतलब पत्थर जो है, पत्थर की निस्बत होती है। अगर आप कोई भी पत्थर है उसे इस निस्बत पे पहनेंगे कि हमारे सरकार की सुन्नत है और सुन्नत के मुताबिक इसको पहने और उतारेंगे तो आपको इसका फ़ायदा भी होगा, सवाब भी होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि ये पत्थर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ये गलत है। कोई जो ये कहता है, ये सब दुकानदारियां लोगों ने खोली हुई हैं। सब लोग पैसा कमाने के लिए ये लोगों के दिमाग ख़राब करते हैं कि आपको ये पत्थर लगता है, आपको वो पत्थर लगता है, पत्थर आपको ये दे देगा, पत्थर आपको वो दे देगा। कोई पत्थर आपको कुछ नहीं देगा। आप हजर अस्वद को जाके चूमते हैं, वो भी सरकार की सुन्नत है, सरकार का फरमान है कि वो आपके गुनाहों को चूस लेता है, तो वो भी सरकार की सुन्नत है। तो जैसे एक नमक है, नमक भी पत्थर है, उसको खाने से ब्लड प्रेशर तेज़ होता है। और एक संगे जो है ये वाला पत्थर है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप लोगों को डब्बी के अंदर फ्रंग इसको कहते हैं। ये लोग गुर्दे की तकलीफ़ के लिए पहनते हैं। हो सकता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, हो सकता है कि इससे लोगों को फ़ायदा होता हो, लेकिन ये जिस्मानी तौर पे लिटिल बिट फ़ायदा होता है, लेकिन रूहानी तौर पर ये इंसान की किस्मत पर इसका कोई असर अंदाज नहीं होता। कुरान और सुन्नत में आप सिर्फ इनको इस नज़रिया से पहने कि ये पत्थर जो हैं ये आपको जो सुन्नत के मुताबिक अगर पहनेंगे तो आपको सवाब होगा, आपको सरकार की निस्बत मिलेगी। इसके अलावा ये पत्थर सिर्फ़ और सिर्फ आराइश के लिए हैं। ये अबू जहल के हाथ में जब आए थे तो इन्होंने सरकार के ऊपर जो है वो कलमा पढ़ा था। तो ये भी अल्लाह की इबादत करते हैं पत्थर, ये सरकार पर सलाम पढ़ते हैं। इनका अदब भी ज़रूरी है, इनको एहतियात से पहनना चाहिए, ये खैर व बरकत में हैं। अगर आप लोगों को दिखावा और रियाकारी के लिए पहनेंगे तो सरासर आपको नुकसान देंगे। अगर आप इस नीयत से पहनेंगे कि हमारे सरकार की सुन्नत है और ये पत्थर जो हैं ये दुरूद पाक पढ़ते हैं और अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, तो इन्हें बावुज़ू पहने, बावुज़ू रहें, ख़ुद भी बावुज़ू रहें और इन्हें आराइश के लिए पहने। इस तरह सरकार की सुन्नत ऐसे भी रखें सुन्नत के मुताबिक और दूसरी तरफ भी रखें। इससे ये होगा कि ये निस्बतें करने से आपको फ़ायदा भी होगा और इसका नुकसान कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं ना जी ये बड़ा गर्म होता है, ये बड़ा ठंडा होता है, ये पता नहीं, मुझे भी दें वो पत्थर जो गर्म होता है, उसके ऊपर मैं भी कोई अंडे बॉयल कर सकूं या उसके ऊपर कोई खाना बना सकें। ऐसी फजूल बातें, जितने मुंह उतनी बातें। आप लोगों ने ये वीडियो बड़ी गौर से देखनी है। जो मैंने आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसकी बताई है कि जो खाना काबा में जितने पत्थर हैं वो सब की निस्बतें किसी न किसी वली, किसी न किसी नबी के साथ है। जब हम उनकी नकलें करते हैं तो अल्लाह ताला को वो निशानियाँ, वो मकबूल निशानियाँ, तो इन पत्थरों को आराइश के लिए पहने। ये पत्थर भी सरकार पर सलाम पढ़ते हैं। ठीक है, आज मैंने आप इस वीडियो में स्टोन किसको कहते हैं वो बताया। स्टोन कितने किस्म के होते हैं, बेशुमार किस्म के होते हैं। ये जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे पड़े हैं, ये सारे रियल पत्थर हैं। ये रियल की पहचान करनी है तो किसी जोहरी के पास आएँ। तो मैंने आपको ये बताया कि कुरान और सुन्नत में क्या हसीयत है, ये भी बता दिया आपको। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहनना बिल्कुल गलत है। सब लोग बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं जो ऐसा कहते हैं। और पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, जी इसका जवाब है जी बिल्कुल पहनना चाहिए और सरकार की सुन्नत करके पहनना चाहिए। और कभी यूँ पहने और कभी सरकार की सुन्नत के मुताबिक यूँ अंदर करके पहने। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। ये वीडियो आगे भी पहुंचाएं ताकि लोग जो गुमराह हो रहे हैं लोगों की बातों में आके आप उनको बचाएं अपनी इस वीडियो को शेयर करने से। इसका ये फ़ायदा होगा, आपको सवाब भी होगा। और ये जो अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा तो आगे ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।